वक्त की बड़ी खबर, मध्य प्रदेश रुझानों में बीजेपी को बहुमत। इस वक्त की बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 116 का जादुई आंकड़ा हासिल किया। बीजेपी 116, कांग्रेस 87। 9:13 समय हो रहा है और शुरुआती रुझानों में पहली बार मध्य प्रदेश में किसी पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा हासिल किया है तो वो बीजेपी है। 116 का आंकड़ा बीजेपी ने मध्य प्रदेश में शुरुआती रुझानों में हासिल कर लिया है। तो अभी स्कोर क्या चल रहा है? बीजेपी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, दोनों राज्यों में जादुई आंकड़ा हासिल करती हुई नजर आ रही है। तेलंगाना में कांग्रेस पिछड़ती हुई, जिसने कुछ देर पहले जादुई आंकड़ा हासिल कर लिया था, अब एक बार फिर बीआरएस। आकाशवाणी। तेलंगाना की गोशामहल सीट से बीजेपी के टी राजा सिंह आगे चल रहे हैं। टी राजा सिंह, गोशामहल सीट 2018 में बीजेपी को सिर्फ एक सीट ही मिली थी, वो यही तेलंगाना की गोशामहल सीट थी। टी राजा सिंह ने जीत दर्ज की थी और एक बार फिर बीजेपी ने टी राजा सिंह को गोशामहल सीट से चुनाव मैदान में उतारा है और टी राजा सिंह अपनी सीट पर पकड़ मजबूत किए हुए शुरुआती रुझानों में नजर आ रहे हैं। महत्वपूर्ण तेलंगाना हो जाता है कि कांग्रेस जो पूरी आश्वस्त नजर आ रही थी, आंकड़ा फिर बदला। तेलंगाना में एक बार फिर से कांग्रेस बहुमत का आंकड़ा पार करती हुई नजर आ रही है। ये रुझान है, बदल रहे हैं। हालांकि अब 9:15 बज रहा है और ऐसे में दिबांग, अब तो माना जाए ईवीएम की गिनती शुरू हो गई होगी। ईवीएम, जी हाँ, बिल्कुल ईवीएम की गिनती शुरू है और अगर आप चुनाव आयोग का देखें तो बीजेपी 17 और कांग्रेस 13 है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश बीजेपी 117, जादुई आंकड़े को और पार करती हुई ईवीएम की गिनती शुरू। अब यही ट्रेंड रहने वाला है। ये पहला राउंड चल रहा है, ट्रेंड बदलेगा क्योंकि 13 से 14 राउंड होते हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी, राजस्थान बीजेपी, बदलेगी तस्वीर। राजस्थान में बीजेपी मुझे लगता है कि आगे ही जाएगी और अभी इलेक्शन कमीशन भी देख रहा हूं तो उसमें जो आए हैं नतीजे, उसमें बीजेपी 17 पर है और कांग्रेस 13 सीटों पर है। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी 7 पर है और कांग्रेस 1 सीट पर है। मतलब कुल मिलाकर ट्रेंड यही, मध्य प्रदेश और बीजेपी दोनों में बीजेपी आगे। ट्रेंड यही रहेगा और ट्रेंड यही आगे रहने वाला है। मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों जगह बीजेपी आगे रहेगी और छत्तीसगढ़ में मुझे लग रहा है कि कांग्रेस का ही आगे रहेगा। बजर बजर बजर, बहुत देर से लगातार बजर बज रहा है। इसका मतलब ये कि मध्य प्रदेश और राजस्थान और हर जगह से जानकारी है। देखिए, अगर हम बात करें अब मंडला की, जहां से फग्गन सिंह कुलस्ते आते हैं, वहां पर एक कांग्रेस एक बीजेपी चल रही है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है, बालाघाट जहां 6 सीटें हैं, 5 कांग्रेस, 5 पे कांग्रेस आगे चल रही है। जी बताइए। बिल्कुल, देखिए हरदा से अपडेट है, 2 सीटें, एक पर बीजेपी आगे, एक पर कांग्रेस आगे। और एक और अपडेट देख लीजिए जबलपुर का, 3 पर कांग्रेस आगे चल रही है और 5 सीटों पर बीजेपी आगे। जबलपुर में बीजेपी लीड लेती हुई नजर आ रही है। जयपुर से आंकड़ा सामने है जहां से बीजेपी के कई वीवीआईपी लोग मैदान में हैं, लेकिन वहां पर कांग्रेस लीड लेती हुई नजर आ रही है। 9 सीटों पर आगे और 5 बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। 5 पर बीजेपी आगे चल रही है। जी बताइए। बहुत रोचक बात यह है कि केसीआर दोनों सीटों पर पीछे है, लेकिन जो उनके मुख्य प्रतिद्वंदी हैं रेवंत रेड्डी, वो दोनों सीटों पर आगे। रेवंत रेड्डी देखिए रोमाना, दोनों सीटों पर आगे चल रहे हैं, जबकि केसीआर दोनों ही सीटों पर पिछड़ते दिख रहे हैं। और मेरी दिलचस्पी तो मध्य प्रदेश में है। अखिलेश, देखिए मध्य प्रदेश में बीजेपी कैसे जादुई आंकड़े को पार करके तेजी से बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी 120 पर पहुंच गई है, कांग्रेस 95 पर है और ऐसे में वो जो आदिवासी बहुल इलाका है मंडला, जहां से फग्गन सिंह कुलस्ते सांसद, उनको भी चुनाव मैदान में उतारा गया। लग रहा है बीजेपी की रणनीति काम कर रही है। जल्दी नहीं, काम नहीं कर रही, क्योंकि मंडला से पिछली बार फग्गन सिंह कुलस्ते का भाई चुनाव हार चुके थे। इस बार कुलस्ते खुद लड़ रहे हैं और वहाँ एक बीजेपी एक कांग्रेस है। दूसरा, बालाघाट में गौरीशंकर बिसेन वहाँ के मजबूत नेता हैं और वहाँ कांग्रेस बढ़त बना रही है। तो ये बड़ा मतलब किसी भी तरफ जा सकता है मामला, लेकिन अभी तो शुरुआती बढ़त बीजेपी। देखिए, 1.25 घंटे के बाद भी 3 फिगर में सिर्फ बीजेपी है, जिस बीजेपी को खारिज कर दिया गया था। मध्य प्रदेश भी और राजस्थान भी। और मैं बताऊं, ये जो 3 फिगर है, कुछ लोग हैं जिन्हें अभी भी आशंका हो सकती है पलट जाएगा, लेकिन पलटेगा या नहीं? लेकिन मुझे उम्मीद है कि नहीं पलटेगा। राखी जी, नहीं पलटेगा, अब ऐसे ही रहने वाला है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बीजेपी 3 फिगर में। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, दोनों में एज है। और ट्राइबल वोट की जो बात हुई थी वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार भी और हमें उस पर नजर रखनी चाहिए। बिल्कुल, ट्राइबल वोट बहुत निर्णायक रहने वाला है, मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।